हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर में फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के तीन पार्ट होते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था कि बाय यूजिंग हीट जब कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो डिकम्पोजिशन उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको मैं पहले वाले मॉड्यूल में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको डिकम्पोजिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप पहले वाले मॉड्यूल को जरूर देख लें। आप यहां हम पढ़ेंगे फोटोलाइसिस यानी फोटो डिकम्पोजिशन, जिसमें डिकम्पोजिशन करेंगे हम बाय यूजिंग हीट करेंगे और बाय यूजिंग लाइट करेंगे। यह एक एग्जांपल, यहां एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इस एक्टिविटी के अंदर में आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, ये सिल्वर ब्रोमाइड यानी ये एक मिक्सचर है सिल्वर और ब्रोमीन का। सिल्वर ब्रोमाइड आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। आपने इसको कहां रखा, लाइट के प्रेजेंस में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वो भी कौन सा वाला, ड्यू टू लाइट। तो यहां पर आप सिल्वर ब्रोमाइड जो नीचे रखा हुआ है आप देखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड ये रहा, जो किस कलर का था, व्हाइटिश कलर का था, व्हाइट कलर का था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सनलाइट देंगे। सनलाइट देने के बाद में फिर क्या होगा, सिल्वर और ये क्या, ब्रोमीन, ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कंपाउंड दो हिस्सों में टूट रहा है। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन जिसमें क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो हम उसको बोल देते हैं फोटो डिकम्पोजिशन यानी फोटोलाइसिस। आप बार बार देखते जा रहे हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, सिल्वर और क्लोरीन। ये सिल्वर ब्रोमाइड था, पर यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, सिल्वर और क्लोरीन भी ले लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, आप सनलाइट देंगे। सनलाइट देने के बाद में फिर क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस बोल दिया करते हैं। प्रकाश यहां पर बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आप देखेंगे बच्चा, यहां पर ये बैलेंसिंग के बाद में आप एक चीज और देखेंगे। आपने फ्रीजर्स में, ये जो यहां पर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, मैं पहले फ्रीजर्स की बात आपको बता दूं। आपने कभी कभी देखा होगा, मेडिसिन जो होती है, सर्टेन मेडिसिन पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट हीट और स्टोर इन अ कोल्ड प्लेस। जब ऐसा कुछ लिखा होता है, इसका मतलब वो मेडिसिन जो होती है, वो मेडिसिन क्या करती है कि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन ना कर लें, और जो हमें मटेरियल चाहिए, जो केमिकल हमें चाहिए, वो हमें क्या पता ना मिले। इसलिए कोशिश की जाती है उसको ब्राउनिश कलर के ग्लास के अंदर में, कंटेनर के अंदर में उसको स्टोर किया जाए, और उसके बाद में लाइट से उसको, डायरेक्ट रीच ऑफ लाइट से उसको बचाया जाए। अब मैं आपको बता दूं, आजकल के जमाने की फोटोग्राफी से पहले की जो फोटोग्राफी होती थी, वहां पर रील्स और नेगेटिव का जब जमाना था, तो वहां नेगेटिव से जब फोटोग्राफ को बनाया जाता था, तो वो भी अंधेरे के कमरे में काम किया जाता था, यानी वहां लाइट की प्रेजेंस को कम रखा जाता था। या पुराने जमाने की जो फोटोग्राफी थी, वो मेजरली, मेन रूप से, मुख्य रूप से इस फोटोलाइसिस वाली रिएक्शन जो है, फोटो डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन जो है, इसी से कहीं ना कहीं एसोसिएट थी, इसी से संबंधित थी। इसीलिए आपका क्वेश्चन बनता भी है कि पुराने जमाने की जो फोटोग्राफी जिस तरह से यहां दिखाया जा रहा है, ये नेगेटिव जो ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है ना, ये रिएक्शन यूज की जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। अब आप यहां देख रहे हैं एक और एक्टिविटी। इन एक्टिविटी के अंदर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, प्लास्टिक का मग लिया, कॉर्क लगाया, छेद करने के बाद दो उसमें इलेक्ट्रोड्स डाले हमने। अब हमने क्या किया, रबर के स्टॉपर लगा दिए। आगे देखेंगे फिर क्या हुआ, ये टेस्ट ट्यूब्स हो गई, और हमने क्या किया, कैथोड और एनोड ये क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए यहां बैटरी से। अब क्या होगा, हम यहां पर वाटर को हमने डाला। वाटर के बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद में ये ग्रेफाइट की रॉड्स हो गई दोनों दोनों, ठीक है, कैथोड और एनोड से जो कनेक्टेड है। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल रहे हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डाल रहे हैं, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहां पर जो पानी है वो आयनिक स्टेट में आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करेगा। आपने मूवी देखी है 3 इडियट, और वहां पर भी एक एग्जाम्पल आपको दिया गया था, जब वो रैगिंग के टाइम पर हीरो यूरिनेशन वाला प्रोसेस को अपनाता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वहां दिखाया गया है। चलिए आते हैं यहां पर, तो सेम यहां पर भी क्या है, और उसने वहां पर बताया भी था कि डिस्टिल वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहां पर भी हमने इसमें क्या डाल दिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या हुआ कि आयंस इसके अंदर में मिक्स हो चुके हैं, और आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, ट्रेवल आउट कराने में पानी के अंदर में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब यहां देखते हैं, हम लोगों ने इस पूरे सेटअप को तैयार करने के बाद में हमने इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास की, यानी स्विच ऑन किया, तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं यहां पर होगा क्या ये दोनों मैं चीजें जो स्क्रीन पर ब्लिंक कर रही थी पहले पढ़ा चुका था, इसलिए मैंने यहां पर इसको ज्यादा जोर नहीं दिया। आप देखेंगे
एक जगह पर, यहां आप ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे कि यहां गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी वाटर का जो लेवल था, वाटर के लेवल में एक जगह आप देखेंगे ज्यादा वाटर का लेवल कम है यानी गैस ज्यादा है, और एक जगह आप देखेंगे कि ऑक्सीजन, मतलब यहां पर आपने जहां ऑक्सीजन इंडिकेट कर रहे हैं यहां पर आप देखेंगे वाटर का लेवल ज्यादा है और गैस कम है, पर गैसेस दोनों जगह प्रोड्यूस हुई हैं, पर गैसेस की जो अमाउंट है वो क्या है, कम कम है। तो यहां आपने एक रिएक्शन देखी, यहां पर क्या हुआ कि यहां H2O जो वाटर था उसको हमने तोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और तोड़ने के बाद डिकम्पोज करने के बाद हाइड्रोजन और क्या बन गई, ऑक्सीजन बन गई। ये एक्टिविटी 1.7 है एनसीईआरटी के अंदर में। और यहां इस एक्टिविटी के अंदर में आप एक चीज को और इमेजिन करेंगे, अभी मैंने बैलेंस नहीं किया है, अगर हम बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे 2H2O को तोड़ने पर 2H2 और O2 बनेगा, ठीक है ना। इस तरह की जो रिएक्शंस है, इस तरह की जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन जो है, इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हाइड्रोजन का लगभग डबल है। आपसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये वाला, आपसे इंटेक्स के अंदर पूछा भी है कि एक एक्टिविटी 1.7 के अंदर में जब कभी भी H2O को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद में दो गैसेस बनती हैं, एक गैस ऑलमोस्ट डबल होती है दूसरे की, तो ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर आपको स्पष्टीकरण अगर मैं दूं, एक्सप्लेनेशन मैं दूं, तो ऐसा बेटा इसलिए होता है, आप यहां देख रहे हैं तो बैलेंसिंग हो रही है। जब कभी भी आप एक H2O को तोड़ते हो, आपने सिंपल सी बात है, अगर आपने क्या किया, एक H2O को तोड़ा, तो H2O को तोड़ते समय क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, उसके हाइड्रोजन के एटम्स उसके अंदर दो होते हैं और ऑक्सीजन का एटम एक होता है। तो सिंपल सी बात है कि जितना इसका अमाउंट होगा, अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा, मात्रा की बात करूंगा, तो ये 2:1 के रेशियो में होती है। एक एटम को तोड़ो, दो हाइड्रोजन बने, ऑक्सीजन एक बना, फिर आप दूसरे एटम को तोड़ोगे, फिर दो हाइड्रोजन बनेंगे, ऑक्सीजन एक बनेगा। अगर आपने 100 एटम तोड़ दिए तो आपने क्या करा, 100 एटम तोड़ते हुए हाइड्रोजन कितने बने, 200, और ऑक्सीजन कितना बना, 100 यूनिट, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा में 2:1 का फर्क है। 2:1 का मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो अगर 1 यूनिट है तो हाइड्रोजन क्या है, 2 यूनिट कहला रहा है, यानी लगभग दुगनी कहला रही है। इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन को कम स्पेस में दिखाया गया है और हाइड्रोजन को ज्यादा स्पेस में दिखाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। डिकम्पोजिशन का जो कुछ हिस्सा रह गया था, यानी जो हम थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं, वो मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिया था। एक्सपेक्टेशन है आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल थिंग्स हैं और ये चीजें आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कर रही हैं, तो इसको, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना ना भूलें। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।